और यहाँ पे देख लें हर बंदे ने कोई डिफरेंट से ऑर्डर किए हुए, इसने 11 क्वांटिटी जो है ना यहाँ पे डाली हुई है और 30,800 इसका रेट बना हुआ है। अब ये नंबर पता नहीं उसका ठीक है या नहीं, बट मेरा दिल है इसको कॉल करके बोलूँ कि भाई आपके 30,800 है तो मैं आपको पार्सल डिलीवर करवा रहा हूँ, आप मुझे जो है ना पेमेंट करो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम ऑर्डर स्क्रीन के ऊपर काम कर रहे थे और अगर यहाँ पे मैं अगर आपको इसका व्यू भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन्यू पे जाके मैं अगर ऑर्डर पे क्लिक कर रहा था तो मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्स आ रहे थे। जिस बंदे ने ऑर्डर किए हुए थे उन सारों के नाम और उनके नंबर आ रहे थे, ठीक है। तो अभी जब मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग की थी तो कुछ और थे और अभी बहुत ज्यादा आ गए हैं, पता नहीं क्या अजीब अजीब लोग ऑर्डर कर रहे हैं यार। देखें मतलब ऐसे थोड़ी चलता है यार सिस्टम। तो अगर आप ऐप यूज कर रहे हैं तो सही से अच्छे अंदाज में ऑर्डर करें ताकि मुझे पता चले यार किस बंदे ने क्या ऑर्डर किया। अभी आपने वैसे ही कोई पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज लिख के उल्टी सीधी जनाब मेरी ऑर्डर कर दिया। खैर ये कैफ भाई ने 2 बार ऑर्डर किया हुआ है। चले जो भी है कैफ भाई यार आपका थैंक यू अगर आपने यूज़ किया। और एक ताहा भी है कोई यहाँ पे, उसने भी ऑर्डर किया, एक सारा है उसने भी ऑर्डर किया, एक माह है उसने भी ऑर्डर किया और CBN पता नहीं कौन है, ये लास्ट टाइम भी मैंने देखा था वीडियो के अंदर। तो खैर यहाँ से आगे चलते हैं। यहाँ पे हमने क्या लगाया था, यहाँ पे क्लिक लगाया था। अगर हम CBN पे क्लिक करते हैं तो CBN की जो नाम था ना हम अगली स्क्रीन के ऊपर लेके जा रहे थे, ठीक है। इसकी डॉक्यूमेंट ID और नाम मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये चेक करें। मैं यहाँ पे पैरामीटर में क्या लेके आ रहा हूँ, साथ डॉक ID और कस्टमर नेम। तो कस्टमर नेम की हमें यहाँ पे इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर हमें ज़रूरत पड़ी इन फ्यूचर तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, अदरवाइज आप इसको रिमूव कर सकते हैं, नो इशू। यहाँ पे हमारा डॉक ID से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या करना है, आज हमने चलते हैं यहाँ पे जनाब मेरी अपनी डेटाबेस के ऊपर और यहाँ पे आ रहे थे ऑर्डर्स के ऊपर। और यहाँ पे मेरे पास ये देखिए कितने ज़्यादा ढेर लगे हुए ऑर्डर्स के, पता नहीं कौन कौन ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ कन्फर्म ऑर्डर्स पे, ठीक है। और ये CBN के ऑर्डर है। अब CBN मुझे नहीं पता कौन है, बट है कोई जिसने 3 ऑर्डर किए हुए मुझे। अब मैंने ये वाले ऑर्डर फेच करने हैं कि इस CBN ने कौन कौन से ऑर्डर किए हुए। ये तो मुझे पता चल गया कि भाई CBN ने ऑर्डर किए, अब क्या क्या ऑर्डर किया हुआ है तो वो तो डिटेल दिखानी है ना हमने, या वहीं पे खत्म कर दे, क्या ख्याल है आपका। तो आज हमने ये चीजें फेच करनी है और ये डिटेल दिखानी है कि भाई ये क्या क्या डिटेल है, कौन कौन सा ऑर्डर है, उसकी प्राइस क्या है और क्या मतलब जो भी इसकी डिटेल है वो सारी दिखानी है। अब ये ऑर्डर फेचिंग करने से पहले ना मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर मॉडल बनाया है। ये ऑर्डर मॉडल आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको गिटहब के ऊपर कोड मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो आपने अगर कुछ इसमें चेंज करना है तो कर लेना यार। मैंने फिल वक्त जल्दी जल्दी बनाया है इसको, जो मुझे जरूरत थी समझाने के लिए वो चीजें मैंने बना ली हैं। अगर आप इसमें मजीद चीजें ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी, आप कर भी सकते हैं, नो इशू, ठीक है। तो ये ऑर्डर मॉडल जो है ना आपको गिटहब पे मिल जाएगा, वहां से जाके ले लें, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम काम शुरू करते हैं और हमें काम क्या शुरू करना है। मैं ये जो फ्यूचर बिल्डर है लास्ट मैंने लगाया था, मैं इसी को लेके चलूंगा, क्योंकि जब मैंने एक चीज लिखी हुई है मैं बार बार क्यों लिखूं, ऐसे ही है ना, तो मैं तो अपना टाइम बचाऊंगा ना। तो यहाँ पे आ जाते हैं। अब इसको बोलते हैं ऐप बार के बाहर निकलो नाम और यहाँ पे ले लो आप बॉडी, और जो हमने फ्यूचर बिल्डर का कोड कॉपी किया हम सेम टू सेम एज इट इज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सिंपल, हमें और कुछ नहीं करना। अब ये जो चीजें हैं हमें इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा और मैं गेट को पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, ऊपर जो चीजें हमें चाहिए हम उनको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमने क्या लगाया है जी, फ्यूचर बिल्डर लगाया है। आप स्ट्रीम बिल्डर भी लगा सकते हैं, सेम टू सेम वो भी काम करेगा। और मैं इन चीजों को भी इग्नोर कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। अच्छा, अभी ये जो फेचिंग कर रहे हैं ना ये वही सेम टू सेम ऑर्डर फेच कर रहे हैं जो पिछली स्क्रीन पे हमने फेच करवाए हैं, बट हमने तो यहाँ पे अब CBN के ऑर्डर लेके आना, ये सारे तो नहीं आने चाहिए ना। तो हम यहाँ पे ना थोड़ी सी क्यूरी चेंज करेंगे। तो मैं बोलता हूँ कि ऑर्डर्स की कलेक्शन के अंदर जाओ और चलते हैं यहाँ पे डेटाबेस के अंदर। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। ऑर्डर्स की कलेक्शन के अंदर आओ और यहाँ पे ये यूजर ID हमारे पास पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पर ये CBN है, इसकी यूजर ID है। अब हम इसके डॉक्यूमेंट के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, देखने के लिए कि इसने कौन कौन से ऑर्डर किए। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से इसका नाम कॉपी करूंगा और यहां से सबसे पहले तो मैं डॉक्यूमेंट दूंगा, मुझे किस डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना है। और हमारे पास डॉक्यूमेंट ID कहां से आ रही है, यहां से। हम जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हैं हम पिछली स्क्रीन से उसकी ID भी साथ लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट के बाद हमें क्या करना है, सब कलेक्शन को एक्सेस करना है। अब हमारी सब कलेक्शन यहां पे क्या बनेगी, ये वाली सब कलेक्शन होगी, ठीक है, कंफर्म ऑर्डर्स वाली। तो यहां पे हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहां से इसको कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देंगे, डन और डन। अब देखें मैं यहां से बाहर आता हूं, सेकंड वाले पे चलते हैं। अब इसने 2 ऑर्डर किए हुए हैं, मेरे पास ये 2 ऑर्डर आ रहे हैं। CBN ने कितने ऑर्डर किए हुए हैं जी, CBN ने 3 ऑर्डर किए हुए हैं। इसी तरह नीचे चलते हैं जी, ये ताहा पे क्लिक करते हैं तो ताहा भाई ने 1 ऑर्डर किया हुआ है। और यहाँ पे नीचे आ जाते हैं कैफ भाई के, देखते हैं कितने ऑर्डर है, तो कैफ भाई ने भी 1 ही ऑर्डर किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह अब सबके ऑर्डर मेरे पास आने लग गए हैं कि भाई किस किस ने कितने ऑर्डर किए हैं। तो मैं CBN को लेके चलता हूँ, मेरा फेवरेट हो गया यार, CBN फर्स्ट पे पड़ा हुआ है तो चलो मैंने कहा इसी को लेके चलते हैं आगे, क्या ख्याल है। अब मेन चीज जो है
यहाँ पे मुझे जो मैंने मॉडल बनाया था उसकी जरूरत पड़ जाएगी। ये चीजें आप जो है ना ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ऑर्डर मॉडल के जरिए आप करेंगे ना, मॉडल के जरिए, तो वो यार ज्यादा बेस्ट हो जाएगा आपको एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे लेके जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं जी ऑर्डर मॉडल है हमारे पास। नाम क्या है मैं चेक कर लेता हूँ पहले। ऑर्डर मॉडल ठीक है, नाम तो मेरा ठीक है, और इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो ऑर्डर मॉडल को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको कोड नजर आ सके। और इसको क्या करते हैं, ऑर्डर मॉडल लेते हैं इसका नाम, और ऑर्डर मॉडल जितने भी हमारे पास इसके पैरामीटर्स हैं हम उनको ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देंगे सेमी कॉलन और यहाँ पे दे देंगे कॉमा, ताकि हमारा कोड जो है वो फॉर्मेट हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, तो अब मैं जो डाटा ले रहा हूँ इंडेक्स के हिसाब से यहाँ पे ले रहा हूँ डाटा के अंदर, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से लेता हूँ डाटा को कॉपी करता हूँ और कैटेगरी के ऊपर आगे डाटा को कॉपी करते हैं सिंपल, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और बोलते हैं भाई कि ये वाली जो कैटेगरी आईडी है ना, ये वाली आपने कैटेगरी आईडी इसके अंदर ऐड कर देनी है। अब इसी तरह फिर डाटा लिखेंगे और ऐड करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सबको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। ठीक है, ले जी मैंने यहाँ पे डाटा तो कॉपी पेस्ट कर लिया है, बट अभी मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट। ये देखिए मेरे पास एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फील्ड्स के अंदर मैंने कुछ असाइन ही नहीं किया कि मैं किस चीज़ को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे अब हमें सेम टू सेम फील्ड का नाम भी पास करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मैंने ऑर्डर मॉडल बनाया हुआ ना, मैंने ये जो फील्ड्स है ना मेरी यहाँ पे ऑर्डर के अंदर, ये वाले फील्ड सेम टू सेम नाम कॉपी किया हुआ मैंने। ये ना हो आपकी फील्ड का नाम यहाँ पे कुछ और हो और आपने मॉडल के अंदर कुछ और लिखा हुआ हो, तो आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान करना है। तो मैं ये भी जल्दी जल्दी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ले जी यहाँ पे ना मैंने सब फिल कर लिया। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ ताकि अगर कोई इशू आ रहा है तो मुझे पता चल जाए और मैं उसको सेट कर लूँ। ठीक है, और जब तक ये रिफ्रेश होता है मैं नीचे यहाँ पे देख लूँ टर्मिनल में कि क्या सिस्टम है, भाई मेरे पास कुछ चल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ से इसको बोलेंगे कि ऑर्डर्स के अंदर जाओ, और मुझे किसके ऑर्डर देखने हैं जनाब, CBN के। CBN पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास 3 ऑर्डर आ गए हैं। ठीक है, अब मेरे पास चीज़ें आ रही हैं, मुझे कोई इशू नहीं हुआ क्योंकि मेरे सेम टू सेम नाम थे। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, वैसे डाटा तो हमने दिखाया हुआ है, बट अगर आप दिखाना भी चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से आ जाएं, इसको ख़त्म करें, यहाँ पे बोले ऑर्डर मॉडल के अंदर जाओ और कस्टमर का नेम जो है वो दिखा दो। तो इसी तरह अब आपने इसको लेके चलना है, ना कि स्नैपशॉट को लेके चलना है। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास CBN आ रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कुछ और दिखाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है जनाब, ऑर्डर मॉडल के अंदर जाओ, डॉट करके, और कस्टमर का फ़ोन एड्रेस, और क्या चाहिए हमें, हम क्या दिखाना चाहते हैं जनाब, मैं एक दफ़ा देख लूँ कि मेरे पास यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। प्रोडक्ट नेम, तो प्रोडक्ट नेम भी आप दिखा सकते हैं, चलो प्रोडक्ट नेम दिखा लेते हैं। तो ये सब टाइटल के अंदर आ जाएगी प्रोडक्ट नेम। ये देखें प्रोडक्ट नेम भी आ गया हमारे पास, ऊपर कस्टमर का नाम आ रहा है, नीचे प्रोडक्ट नेम आ रही है। ठीक है, अच्छा ये आइकन ऐसे ही लगा हुआ है, आप इसको रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर लें। अगर आपने इसके ऊपर कुछ लगाना है तो वो भी आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे, अगर हमें इसकी जरूरत पड़ी तो हम लगा लेंगे, अभी फिल वक्त मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, अब मेन चीज़ है, अब मैं इस CBN के पहले ऑर्डर पे क्लिक करूँ ना तो ये ओपन हो जाए और मेरे पास इस ऑर्डर की डिटेल आ जाए। ठीक है, अभी तक हमने क्या फेच किया मैं वो भी आपको बता दूं। अभी हमने ये चीज़ें फेच की और उसके अंदर से हमने ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमने मेन पे शो करवा ली हैं। ये देखें, अब मैं चाह रहा हूँ मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो इस पूरे ऑर्डर की डिटेल मेरे पास शो हो जाए कि भाई इसकी प्राइस कितनी है, कौन सी पिक्चर है, और वो फलां फलां जो भी चीज़ है वो सारी आनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं चलता हूँ यहाँ पे स्क्रीन के अंदर और यहाँ पे एक स्क्रीन बना लेता हूँ। ले जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्टेटलेस या स्टेटफुल आपकी मर्जी है, जो विजेट बनाना चाहते हैं आप बना लें। और मैं स्टेटलेस लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ जनाब चेक सिंगल ऑर्डर स्क्रीन, डन। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं इसको बोलता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, जाना है कौन सी स्क्रीन पे, ये जो मैंने नई स्क्रीन बनाई है इस पे जाना है, और यहाँ से आप इस पे चले जाओ। ठीक है, अब मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको पहले सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इस स्क्रीन को इंपोर्ट किया। अब डॉक्यूमेंट आईडी मुझे क्या देनी पड़ेगी, इस डॉक्यूमेंट की आईडी देनी पड़ेगी जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल यहां से इसको हटाऊंगा और यहाँ पे आईडी लगा दूंगा। ठीक है, अब इस डॉक्यूमेंट आईडी को मैंने पैरामीटर में ऐड भी करना है, यानी कि उसको नेम्ड पैरामीटर बनाना है या रिक्वायर्ड पैरामीटर बनाना है, क्या करना है, तो मैं इसको नेम्ड पैरामीटर बनाता हूं ताकि अगर मैं इसके अलावा भी कोई पैरामीटर यहाँ पे लगाता हूं तो उसकी वैल्यू आगे पीछे ना हो। ये ना हो जनाब मेरी, मैं यहाँ पे अगर ऑर्डर मॉडल भेज रहा हूँ मिसाल के तौर पे, चलो ऑर्डर मॉडल भी भेज देते हैं हम, मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ जनाब मेरी ऑर्डर मॉडल,
तो ऑर्डर मॉडल, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको नेम्ड पैरामीटर ना बनाता, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी डॉट के सीरीज में समझा चुका हूँ, और अगर मैं यहाँ पे इसको नेम्ड पैरामीटर ना बनाता तो क्या होता, तो ये होता कि ऑर्डर मॉडल का जो डाटा है वो हमारा डॉक्यूमेंट आईडी में जा रहा होता और डॉक्यूमेंट आईडी का डाटा हमारे पास यहाँ पे आ रहा होता, मतलब मिक्स हो जाता, कचड़ मचड़ हो जाता, कोई चीज़ समझ ही नहीं आती कि कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर मॉडल को हम क्या करते हैं, यहाँ से नेम्ड पैरामीटर बना लेते हैं ताकि इसका जो डाटा है ना वो आगे पीछे ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहे थे अगली स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉमा देना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा अलाइन हो जाए, हमें समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। अब सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए जी, डॉक आईडी। डॉक आईडी ले ली, और उसके बाद हमारे पास क्या है जी, ऑर्डर मॉडल है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर मॉडल ही आएगा। डन, मतलब सेम टू सेम जो नाम आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं हमने सेम टू सेम वहां पे भी पास करने हैं। अब यहां से कौन सा हम हटा देंगे क्योंकि हमारे पास डाटा यहाँ पे हर बार जब आएगा तो चेंज ही होगा, एक जैसा हो नहीं सकता ना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं बना सकते। अब यहाँ पे हमें स्ट्रिंग हटानी पड़ेगी और यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा दिस डॉट डॉक्यूमेंट आईडी, दिस डॉट ऑर्डर मॉडल। डन हो गया। अब ये जो वार्निंग्स आ रही हैं हम इनको इग्नोर कर देते हैं, और यहाँ पे ऊपर भी एक वार्निंग है, इसको भी हम इग्नोर कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे स्केप फोल्ड से शुरू कर लेते हैं अपनी स्क्रीन बनाना। ऐप बार आ जाएगा जनाब, ऐप बार आएगी। ये तो यार इतनी बेसिक चीज़ है, ये तो आपको पता ही होगी। तो यहाँ पे अगर आपने टाइटल देना है तो दे ले, टेक्स्ट दे लेते हैं एक, और जो भी लिखवाना चाहे आप लिखवा लें। अब यहाँ से नीचे आते हैं और बॉडी ले लेते हैं। बॉडी के अंदर लेते हैं जनाब मेरी कंटेनर, चाइल्ड आ जाएगा इसके अंदर, और चाइल्ड के अंदर हम ले लेंगे कॉलम। या अगर आप सिंपल कॉलम भी लेना चाहें तो आप सिंपल कॉलम से भी चला सकते हैं काम, अगर हमें कंटेनर की ज़रूरत नहीं है तो ना लगाएं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको दे देते हैं चिल्ड्रन इसके, ताकि हम इसके अंदर काम कर सकें मज़ीद। और यहाँ से रिमूव का क्यों नहीं आ रहा, मैं कॉलम ही लगा देता हूँ सिंपल, मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं है कंटेनर की। ले जी, कॉलम लगा लिया, और ये जितनी वार्निंग्स आ रही हैं मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। ले जी, डन हो गया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले मैं दिखा लेता हूँ टेक्स्ट, और टेक्स्ट मुझे क्या दिखाना है जनाब, ऑर्डर मॉडल से मैं दिखाऊंगा, और ऑर्डर मॉडल डॉट प्रोडक्ट नेम दिखा लेते हैं सबसे पहले, और कॉमा लगा लेते हैं। अब मैं यहाँ पे CBN पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें एक स्क्रीन पे आ गया और मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमने कलर नहीं इसको दिया हुआ, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ऐप कॉन्स्टेंट के अंदर जाओ, यहाँ पे देखो कोई कलर है तो मुझे बता दो, और ऐप का मेन कलर दे देते हैं। अब इसी तरह इसको हम ले लेते हैं पैडिंग के अंदर। डिज़ाइन यार आप अपनी मर्जी से कर लेना, मैं जल्दी जल्दी आपको डाटा यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह हम पैडिंग विजिट के आगे ले लेंगे, और यहाँ पे जनाब मेरी इसका लिख लेंगे जी, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट मॉडल में चीज़ें आ रही हैं हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर की प्राइस क्या है हमारे पास, देख लूँ मैं पहले, ये रही प्राइस, और इसको हम ले लेंगे डॉट टू स्ट्रिंग, ताकि ये स्ट्रिंग बन जाए, क्योंकि इंट में आ रही होगी या डबल में आ रही होगी तो यहाँ पे हम चेंज करते नहीं। ये देखे हमारे पास आ गया। अब यहाँ से इसको बोलते हैं जनाब मेरी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट, क्या आप एक जैसे हो जाओ सारे। डन हो गया। और अब इसके अलावा हमें क्या दिखाना है, यहीं से मैं इसको कॉपी पेस्ट करता जाता हूँ और आगे चलता जाता हूँ। यहाँ पे हम दिखा लेंगे जनाब मेरी, हमारे पास क्वांटिटी भी है इसकी, तो क्वांटिटी भी दिखा लेंगे कि कितनी क्वांटिटी में इसने ऑर्डर किया। और मॉडल के अंदर से निकालो प्रोडक्ट की क्वांटिटी। डन, और इसको भी टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखें हमारे पास क्वांटिटी आ रही है, और अगर आप इसके साथ कोई स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं तो आप स्ट्रिंग भी लिख लें। यहाँ पे कॉमे लगाएं और प्लस का साइन लगाएं, और यहाँ पे जनाब मेरी एक्स का साइन लगा दें, तो ये एक क्वांटिटी है, ठीक है। चल डन हो गया। ये चीज़ें समझ आ रही हैं आपको, आप अपनी मर्जी से डिज़ाइन कर ले यार, मैं इसमें आपको कुछ नहीं बोल सकता। अब यहाँ पे बारी आ जाती है जनाब मेरी, अगर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो वो भी आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑर्डर मॉडल, ऑर्डर मॉडल के अंदर जाओ जनाब मेरी, और प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन दिखा दो। डन, ये ले जी डिस्क्रिप्शन आ गया। अगर मैं बैक करता हूँ यहाँ से दूसरे पे चलते हैं, तो देखिए दूसरे की चीज़ें जो है वो सारी चेंज है, ठीक है।
यहाँ पे इसने 2 क्वांटिटीज़ की लिखी हुई है। अगर हम यहाँ पे चलते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं इसके कितने ऑर्डर हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखें इसकी भी जो भी चीज़ें हैं वो चेंज आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, महा ही लिखवाया हुआ है वजह। अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है, इसको सेट कर लेते हैं, इसका नो इशू, टेंशन नहीं लेनी है हमने। अभी फिर वक्त हम अगला देख लें तो फिर बाद में देख लेते हैं इस चीज़ को, नो इशू। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कल अवतार ले लेते हैं अगर लेने की ज़रूरत है। तो इसके फोरग्राउंड में मैं जनाब मेरी इमेज दे देता हूँ, और इमेज मेरी होगी इमेज डॉट नेटवर्क या नेटवर्क इमेज, और इसको नेटवर्क इमेज ही देनी पड़ेगी, नेटवर्क इमेज। और इमेज हमें कहाँ से मिलेगी, ऑर्डर आईडी, सॉरी ऑर्डर मॉडल में जाओ, डॉट प्रोडक्ट इमेजेस मिल जाएंगी हमें, और उसका 0 इंडेक्स ले लो कि हमें एक इमेज देखनी है, हमें पता चल रहा है कि भाई कौन सा ऑर्डर इसने किया हुआ है, हमें इतनी को ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसका रेडियस चेंज करना है तो रेडियस चेंज कर ले, मैं इसका कहता हूँ 50.0 कर लो, तो वो आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी इसको बड़ा करना चाहते हैं, जिस तरह की तस्वीर दिखाना चाहते हैं, कंटेनर में दिखाना चाहते हैं, कार्ड में दिखाना चाहते हैं, वो टोटल आपके ऊपर है कि आप किस तरह दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपने इसको डबल करना है तो जनाब मेरी आप क्या करो, इसको रो में कन्वर्ट कर लो, तो रो में ये चीज़ें दिखा लो। मिसाल के तौर पर इसको रो में कन्वर्ट करो और यहाँ पे इसका दूसरा इंडेक्स भी दिखा दो। और अगर आप चाहते हो कि ये जितने भी इंडेक्स हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्रिंट होते जाएं, तो यहाँ पे आप लिस्ट व्यू बिल्डर लगा लें या रो लगा लें या ग्रिड व्यू बिल्डर लगा लें, उसके जरिए आप जो है ना ये सारे इंडेक्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने इसको सेंटर में करना है तो आप मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर कर लें, ये ले सेंटर हो गया। अगर आपने स्पेस देनी है तो यहाँ पे साइज बॉक्स दे दें, तो यहाँ पे स्पेस भी आ जाएगी। अब मेन चीज़ है, हमें यहाँ पे कस्टमर का नाम और उसकी डिटेल वगैरह भी शो करवानी है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना रो से बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ और यहाँ पे पास करते हैं कस्टमर नेम, और इसी तरह मैं पास करता जाऊंगा, हमारे पास डिटेल भी आ जाएगी। ले जी, कस्टमर का नेम आ गया और इसका फ़ोन नंबर यहाँ पे शो करवा लेते हैं, और कस्टमर फ़ोन, इसी तरह हम चीज़ें यहाँ पे सारी इसकी शो करवा लेते हैं, और इसकी ईमेल भी आ जाएगी हमारे पास, ऑर्डर आईडी, कस्टमर एड्रेस ज़रूरी है, ईमेल नहीं है। इसी तरह अगर आपने कुछ और भी दिखाना है तो वो भी आप दिखा लें, डॉट कस्टमर आईडी भी दिखा देते हैं ना, क्या ख्याल है। तो इस तरह हमने जो है ना ये सारी चीज़ें दिखा ली हैं। वैसे ये डिज़ाइन तो बड़ा अजीब सा है, बट क्या कर सकते हैं, मैंने आपको चीज़ें बतानी थी, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें, ये सारी यहाँ पे भी डिटेल हमारे पास आने लगी है, जो जो इसने ऑर्डर किए हुए होंगे। अब ये देखें, इसने एक ऑर्डर नहीं किया, अब इसने ढेर सारे ऑर्डर किए और सारों की डिटेल मेरे पास यहाँ पे आ रही है, ठीक है। इसकी प्राइस भी आ रही है, इसकी क्वांटिटी कितनी है और सूट कौन कौन से हैं, ये सारे इसने जो है ना यहाँ पे ऑर्डर किए हुए हैं। और डन हो गया यहाँ तक। और यहाँ पे क्या इशू आ रहा था, ये वाला, इसको भी सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं जनाब, और लीडिंग के अंदर हमने क्या किया हुआ है, इसका 0 इंडेक्स देना था, और 0 इंडेक्स क्यों नहीं हमने दिया हुआ इसका, एक मिनट मैं देख लूँ पहले, यहाँ पे देना था ये चीज़, यहाँ पे 0 इंडेक्स देंगे और ये सेट हो जाएगा। सॉरी, ये टाइटल के अंदर मैंने दे दिया, इसको कट करते हैं यहाँ से, और लीडिंग के अंदर देना है आपने ये चीज़, क्योंकि सर्कल अवतार के अंदर से हमारा जो टेक्स्ट है वो बाहर निकल रहा था, इसीलिए हमने क्या करना है, सर्कल अवतार के अंदर जाके ये टेक्स्ट देना है। तो अब देख लें, अगर आप यहाँ पे वहाँ पे जा रहे हैं तो इसका एम ही लिखा हुआ आएगा, पूरा नाम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ पे देख लें, हर बंदे ने कोई डिफरेंट से ऑर्डर किए हुए, इसने 11 क्वांटिटी जो है ना यहाँ पे डाली हुई है, और 30,800 इसका रेट बना हुआ है। अब ये नंबर पता नहीं उसका ठीक है ये नहीं, बट मेरा दिल है इसको कॉल करके बोलूँ कि भाई आपके 30,800 है, तो मैं आपको पार्सल डिलीवर करवा रहा हूँ, आप मुझे जो है ना पेमेंट करो। तो कोई नहीं, खैर है, यहाँ तक रखते हैं यार आज का लेक्चर। और लेक्चर वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया। अब आगे जो मजीद काम है वो हमारा है कि इसके स्टेटस कैसे हैंडल करने हैं, हमने वो देखेंगे। और जिस हम सारे तौर पर पेंडिंग है या डिलीवर्ड है, ये हम स्टेटस भी इसके ऊपर लगाएंगे कि यूज़र को पता भी चलता जाए ना कि यार अभी स्टेटस का क्या है, और सोल्ड हुआ है मतलब डिलीवर्ड हुआ है या पेंडिंग पे है, ये क्या सिस्टम है, तो यूज़र को भी तो हमने बताना है ना। तो यहाँ तक हमारा तकरीबन ऑर्डर का जो सिस्टम है ना वो हो गया हमारा क्लियर, बस रह गया स्टेटस का, और इंशाल्लाह वो देखेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर।